नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 जनवरी 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो रात्रि 10:21 तक है। इसके पश्चात चतुर्दशी है, मूल नक्षत्र है, ध्रुव योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और आज क्षितिज में मूल नक्षत्र का उदय है, जिसके स्वामी केतु है। ज्योतिष में इसे गंडांत योग कहा गया है। यह समय उथल पुथल और बड़े बदलाव का है। मूल नक्षत्र का काम जड़ तक जाना, इसलिए आज समस्याएं ऊपर से नहीं सुलझेंगी, आपको उनकी जड़ खोदनी होगी। आज शुक्रवार और केतु के नक्षत्र का यह संयोग शेयर बाजार और रिश्तों में अनिश्चितता लाने वाला है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है, आज मासिक शिवरात्रि है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। उनके मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करिए, बिल्व पत्र अर्पित करिए। और वो दंपति जिन्हें संतति की कामना है, वो आज विशेष रूप से प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। लाख प्रयत्न के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में कोई न कोई बीमार रह रहा है, मित्र से धोखा, जीवन साथी से धोखा, कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रयास के बाद भी सफल न होना, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत से उपाय करते करते आप थक गए हैं और अब आपका यह कहना है कि अब उपाय नहीं करना। तो एकमात्र ऐसा उपाय जो आपके जीवन के लिए, आपके लिए संजीवनी का काम करेगा, आपको जीवन की तमाम परेशानियों से बचाएगा, दिव्य महाप्रयोग। दिव्य है, ज्ञानवर्धक भी, परम उपयोगी भी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 21 जनवरी दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, बुध और चंद्रमा युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, सूर्य और मंगल, ये तीन ग्रह युति बनाकर मकर में। आज गोचर कुंडली में एक बड़ा परिवर्तन है मंगल के रूप में। मंगल अपनी वर्तमान धनुराशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि में आज प्रवेश कर रहे हैं। तो वहीं राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण केतु के नक्षत्र में है। शुक्रवार का दिन सौम्यवार है। तो कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर
मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 जनवरी दिन बुधवार। नामकरण अन्नप्राशन। कोई भी वस्तु खरीदनी है, क्रय करनी है, विक्रय करनी है, उसका मुहूर्त हल प्रवहन इक्षुवपन ईख बोना है, धान्य छेदन धान काटना है, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रियदर्शकों ये सभी कार्य प्रातः 8:08 से 9:39 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। यदि आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है, अगर वही सबसे बड़ी ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए तो, जैसे वृषभ लग्न वाले परिवर्तन से डरते हैं, सिंह लग्न वाले दूसरों पर नियम तो लगाते हैं लेकिन खुद पर नियम लागू नहीं करते, मकर वाले सबको खुश करने में लगे रहते हैं और इसी चक्कर में अकेले रह जाते हैं। ये असल में आपकी ताकत है लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये वो रुकावटें हैं जो आपको शीर्ष पर पहुंचने से रोक देती हैं। कैसे अपनी इन आदतों को, अपने लग्न से जुड़ी इन सूक्ष्म कमियों को पहचान कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, इस विषय को जानने के लिए आपको कुछ और विशेष तो नहीं करना, बस इस लिंक को क्लिक करना है, इस वीडियो को देखना है, क्योंकि ये विषय ज्योतिष और मनोविज्ञान का एक ऐसा संगम है जो आपकी किस्मत के बंद जो ताले हैं उसको खोल देगा। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व जानकारी दे दूं प्रिय दर्शकों, 23 जनवरी को सरस्वती पूजा है और मैं बता दूं कि ये सीमित संख्या में मैं नील सरस्वती कवच यंत्र का निर्माण कराता हूं उस शुभ अवसर पर जिसमें गणेश रुद्राक्ष युक्त होता है। बीते 2 वर्षों से करा रहा हूं। आप लोग जिन्होंने लिया उसने इसका परिणाम प्रभाव देखा हुआ है। तो मैं पहले बता देना चाहता हूं, यह सीमित संख्या होती है। कल के मैसेज के बाद बहुत से लोगों ने ऑलरेडी अपना बुकिंग कराना शुरू कर दिया है। कई बार बाद में लोग ये कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं मिली। सो मैं बार बार बता रहा हूं, फिर दोहराऊंगा हर दिन राशिफल में, ताकि आप तक ये सूचना पहुंचे। ये सामान्य समय में इसको बनाने में काफी खर्च आएगा, लेकिन ये सामूहिक मैं करूंगा ताकि आपके बच्चे, विशेष करके वो बच्चे जिनकी शिक्षा बाधित हो रही है, जो चिड़चिड़े हो रहे हैं, जो जिद्दी हो रहे हैं, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता या लाख प्रयत्न के बावजूद आपकी सफलता बाधित हो रही है, तो ये एक सुनहरा अवसर सिर्फ उन लोगों के लिए, ये बड़ों के लिए नहीं है। ये नौकरी और व्यापार में कोई लाभ नहीं करेगा। ये यंत्र काम करेगा उनके लिए जिनकी शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। हां, इस यंत्र का लाभ उन्हें मिल सकता है जो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो आत्मविश्वास होना चाहिए, जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए ताकि सामने वाला प्रभावित हो जाए, उनको यह यंत्र काम देगा। लेकिन बाकी ऐसे इस यंत्र का कोई और विशेष उपयोग नहीं। यह मूलतः विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, जिनको बोलने में तकलीफ है, जिनकी आत्मविश्वास में कमी है और जिसके चलते वो खुलकर अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, उनके लिए नील सरस्वती कवच है जिसमें गणेश रुद्राक्ष भी लगा होगा। तो इस यंत्र को पाने के लिए तत्क्षण आप कार्यालय से संपर्क करिए। और मैं पहले बता देता हूं, जितना जल्दी हो, बाद के इंतजार में मत बैठे रहिएगा, क्योंकि समाप्त होने के बाद ना ही कहा जाएगा। और पिछले बार मैंने महसूस किया था कि बहुत से लोग बुरा मान गए थे, आपकी गलती थी, अब हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सीमित संख्या होगी, आप जरूर उसके लिए संपर्क करिए अगर आपको जरूरत है। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर।
जन्म कुंडली का अष्टम भाव, इसे रंध्र का भाव कहा गया है, रंध्र स्थान कहा गया है। यह गूढ़ता का भाव है। जन्म कुंडली में यहां पर यदि शनि और चंद्रमा की युति हो, जिसे हम विषयोग कहते हैं, इसके प्रभाव से जातक मानसिक रूप से थोड़ा परेशान होता है, भावनात्मक रूप से वो असुरक्षित और दुर्बल अपने आप को महसूस करता है, उसे किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है, और इसी दुर्बलता के कारण वो जीवन काल में लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करता है और छल का शिकार होता है। आज मान लीजिए जन्म कुंडली में राहु और शुक्र की उपस्थिति यदि कुंडली के अष्टम में हो, अथवा राहु शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में हो, तो यह स्थिति प्रेम और दांपत्य जीवन दोनों में छल की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जिनकी कुंडली में योग है, ऐसे लोग प्रेम प्रपंच में अत्यंत चतुर होते हैं और वो अपने पार्टनर की भावनाओं से खेलते हैं। ऐसे जातक प्रेम संबंध में गहराई से अधिक चतुराई और स्वार्थ लिए हुए होते हैं। और वहीं अष्टमस्थ शुक्र और राहु की युक्ति जन्म कुंडली के अष्टम में अगर हो ये, तो जातक को कामुक बनाता है और फलतः उसकी ये कामुकता वर्जित संबंधों की ओर, जो कि समाज की नजरों से छुपा हुआ हो, उसको लेकर के जाने वाला बन जाता है। यदि नौमांस कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में हो, तो यह यकीन मानिए कि विवाह के उपरांत अपने पार्टनर से संबंधित कोई ऐसा कड़वा सत्य आपके सामने आएगा जिसे सुनकर आप दुखी हो या आपसे अब तक छुपा हुआ था। यदि जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी छठे भाव में जाकर के बैठ जाए और वो भी निर्बल होकर के, कमजोर होकर के, तो ऐसा जातक भी, क्योंकि लग्न क्या है, आप स्वयं हैं, जैसा मैंने बताया था कि लग्न षष्ठस्थ हो जाए तो ये वैसे ही होता है जैसे शत्रु के किले में जाना। ऐसा जातक अपने जीवन काल में शत्रुओं से जो कष्ट पाता है, जूझता है, संघर्ष करता है, वो तो है ही है। ऐसे जातक के मित्र भी, जिन पर वो सर्वाधिक भरोसा करता है, उनके पीठ में खंजर अवश्य घोंपते हैं। अष्टम भाव का बुध, ये बात तो अवश्य आप लोग याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बुध हैं, आपको बहुत सजग और सचेत, सतर्क रहने की आवश्यकता है। बुध को ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, लेखन का कारक ग्रह कहा गया है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध हो तो ऐसे जातक को अपना जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, उसके प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसे जातक के हस्ताक्षर का दुरुपयोग करके उसे आर्थिक और कानूनी संकट में फंसाया जा सकता है। दसम भाव में, जिसे ज्योतिष शास्त्र में हमारा कर्म का भाव, राज्य का भाव कहा गया है, यदि केतु विराजमान हो तो यह व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में शांति नहीं मिलने देता। केतु विच्छेदनकारी ग्रह है और दशमस्त केतु उसके सहकर्मियों द्वारा षड्यंत्र का शिकार बनाता है। मैंने बीते दिनों एक सूत्र में बताया था कि ऐसा केतु अगर कुंडली के दशम में हो तो व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है लेकिन फिर गिरता है। हालांकि एक कमाल मैंने यह भी देखा है कि दशमस्त केतु में जब जब आपको एक नौकरी के बाद दूसरी नौकरी मिलती है तो उससे और अच्छी मिलती है, परंतु यह परेशानी आपके साथ लगी रहेगी। लाख मेहनत आप करेंगे पर उसका श्रेय आपको नहीं मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको सदैव राजनीति का ग्रास बनना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, हमारे घर का जो रसोई घर है, किचन, वहां अन्नपूर्णा का वास होता है। अब आमतौर पर घर की महिलाएं, घर के लोग अपनी सुविधा के लिए कुछ चीजें वहां पर रख देते हैं। क्या आपको पता है कि अगर किचन में स्वास्थ्य संबंधित चीजें जैसे कोई औषधि, दवाई इत्यादि अगर रखी जाए तो यह गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। ऐसा करने से उस घर से रोग कभी बाहर नहीं जाता। दवाइयां रसोई की ऊर्जा को दूषित कर देती हैं, जिससे परिवार के सदस्य निरंतर अस्वस्थ रहने लगते हैं। कई बार जिनका घर रोड पर होता है, मेन रोड पर, अब रोड मान लीजिए सड़क टूटा हुआ है, बारिश हुई, वहां पानी भर गया। आपको एक जानकारी देता हूं, घर के मुख्य द्वार की अगर हम बात करें तो ये केवल प्रवेश का मार्ग नहीं, यही मार्ग लक्ष्मी के आगमन का पथ है। यदि आपके मुख्य द्वार पर कीचड़, गंदगी या जल जमाव रहता है तो आप धन्ना सेठ ही क्यों न हो, यह वास्तु का सबसे भयंकरतम दोष है। आप घर के अंदर की वास्तु लाख ठीक करते रहिए, यह वास्तु दोष धीरे 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 आपकी लक्ष्मी को आपसे विमुख कर देगा।
ऐसे घर में दरिद्रता 100% आती है। अब मैंने 9 आपको सिद्धांत बताए जो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिस उपाय को आप नोट करके रखिए, इस उपाय को आप जानते हैं, बस तरीका जो मैं बता रहा हूं इसे आप करिए। मैंने कुछ गिनती की समस्याएं बताई हैं प्रिय दर्शकों, ये जो उपाय मैं बता रहा हूं आप अपने जीवन में जब कहीं किसी समस्या या परेशानी में आप फंसे, इस उपाय का इस्तेमाल करिए। शनिवार के दिन जब कभी अमावस्या आए, यानी आपको ये ध्यान रखना है, इंतजार करना है शनि अमावस्या का, सूर्यास्त के समय मिट्टी का एक बड़ा सा सकोरा या ढक्कन जिसको हम कहते हैं ले लीजिए, गहरा पात्र, इसमें गहराई हो, उसमें शुद्ध सरसों तेल भरिए। आपको मैं छाया दान करवा रहा हूं, आपको अपना चेहरा, उसमें अपनी परछाई देखनी है। इसके बाद परछाई देखते हुए अपने मन में जो भी आपके समस्त कष्ट दुर्भाग्य उसका नाश हो जाए, ऐसा मन में सोचना है। इसके पश्चात एक पुरानी जंग लगी हुई लोहे की कोई किल या कोई भी लोहे की चीज जंग लगी हुई होनी चाहिए। अब आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं, हर घर में कहीं ना कहीं कुछ जगह रखा होता है, आपको निकालना है। उस किल को अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसी तेल में डाल देना है। और इस तेल को, ये जो मिट्टी के ढक्कन में तेल है, किसी निर्जन स्थान में, और उसमें भी आपको बबूल या शमी का पौधा देखना है। अब कुछ लोग ये कहेंगे हमारे घर में ही, घर में तो नहीं कर सकते हैं, इसे दूर ले जाना है। शमी के, देखिए ये प्रयोग मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप रोज रोज कर सकते हैं, जीवन में एक बार करना है, शनि अमावस्या के अवसर पर करना है। एक शनि अमावस्या निकल जाए, फिर कभी शनि अमावस्या, फिर इंतजार करिए, आप ढूंढ के रखिए बबूल या शमी का पौधा जो थोड़ा शांत एकांत जगह में हो। शहरों में भी बाहर निकलेंगे तो मिल जाएगा। अब मान लिया जाए कि आपको घर से 20 किलोमीटर जाकर के ये चीज मिल रही है, तो 20 किलोमीटर तेल हाथ में लेके तो नहीं जा सकते हैं, तो ये सारी सामग्री वहीं ले जाइए, वहीं जाकर के प्रयोग करिए। 7 बार किल को अपने सर से घुमा करके उसमें डाल दीजिए और उस बबूल या शमी की जड़ में थोड़ा गड्ढा खोदकर पात्र सहित यानी मिट्टी के ढक्कन सहित उस तेल और किल को दबा दीजिए। दबाने के बाद मुड़कर पीछे मत देखिए, घर आकर के हाथ पांव धो करके अपने काम में लगिए, लेकिन उससे पूर्व, लगने से पूर्व, किसी से बात करने से पूर्व नीम मिश्रित कोई ऐसा जल लेना है जिसमें नीम का पत्ता उबाल करके डाला हुआ हो जल, उससे स्नान करना है। यह प्रयोग जीवन में एक बार अवश्य करके देख लीजिएगा, जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति कराने में यह उपाय सहयोगी होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में आज जो परिवर्तन हुआ है, उच्च का मंगल जो कि आपके 10वें भाव में है, इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के सम्मुख तिल तेल का दिया अवश्य जलाइए। भाग्य भाव में चंद्रमा का संचरण और उच्च का मंगल, एक प्रकार से देखें तो आज राजयोग की स्थिति चौतरफा है आपके लिए। आत्मविश्वास आपका 7वें आसमान पर, मूल नक्षत्र की ऊर्जा आपको धार्मिक यात्रा या किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में ले जा सकती है। मन में शांति और विचारों में स्पष्टता होगी। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो 10वें भाव में 3 ग्रहों की युति और विशेष करके सूर्य मंगल की युति, यह अपने आप में आपके रॉकेट वाला विस्फोट लाएगा, जिससे रॉकेट बहुत ऊपर तक जाता है। बहुत अच्छा होगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर, कार्यस्थल पर आपके निर्णय पत्थर की लकीर माने जाएंगे। शेयर बाजार की चाल समझते हुए आज आपको केवल और केवल फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या प्रकाशन से जुड़े फील्ड में भी, लेकिन जो भी निवेश करिए लॉन्ग टर्म के लिए करिएगा तो फायदा मिलेगा। इंजीनियरिंग और साथ ही साथ तकनीकी के फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उपलब्धियों भरा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में आज पैर के पंजे में थोड़ी परेशानी हो सकती है, घुटने में दर्द की भी संभावना है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। गृहिणियों के लिए दिन अच्छा है। आज क्या करना है तो अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना है। और क्या नहीं करना, आज माता के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करना। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात तो वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हर तरह के दुष्प्रभाव, दुर्घटना, परेशानी से बचने के लिए आज मीठी रोटी, आटे में गुड़ डाल करके एक रोटी बनाइए मीठी और उसे कुत्ते को खिलाइए। इससे
मानसिक रूप से जो चिंता, बेचैनी, परेशानी है वो दूर होगी। मूल नक्षत्र की तीक्ष्णता आज आपको बेचैन करने वाली, हालांकि आज आपका सिक्स सेंस काम करेगा, पर फिर भी मानसिक परेशानी रहेगी। व्यापारियों को व्यापार में नया प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि भाग्य भाव में 3 ग्रह सहयोग करेंगे, लंबी यात्रा कर सकते हैं। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में आज आपको सफलता मिलेगी, परंतु कार्यक्षेत्र में सावधानी भी जरूरी है। शेयर बाजार से आज दूरी बना करके रखिए। निवेश आज आपको नहीं करना, करते हैं तो केवल और केवल इंश्योरेंस वाले सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी दीर्घकालिक निवेश। ज्योतिष तंत्र से जुड़े जो विद्यार्थी हैं या किसी भी तरह के रिसर्च के फील्ड के विद्यार्थी, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कफजन्य रोग, ससुराल पक्ष से तनाव, वाणी में मधुरता लानी जरूरी है। और आज घर से निकलते समय आज गुड़ खा करके निकलिएगा। लकी अंक और क्या नहीं करना, आज दूसरों के काम में दखलंदाजी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो सप्तम भाव का चंद्रमा जो दांपत्य और साझेदारी का है, आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करना चाहिए, इससे फायदा अवश्य मिलेगा। सामाजिक रूप से आज आप बहुत सक्रिय रहने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण देखने को मिलेगा। मूल नक्षत्र के कारण लोगों की मनसा आप आसानी से समझ लेंगे। आज आप माइंड गेम खेलने वाले हैं, जिसके चलते सबको पछाड़ेंगे। साझेदारी में आज आपको फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो अष्टम भाव में 3 ग्रह, जहां उच्च के मंगल जो वकील हैं, जो सलाहकार हैं, आज आपकी बातें लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेंगी। निवेश आप आईटी सेक्टर में कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के सेक्टर में कर सकते हैं, लेकिन आपको भी आज सावधानी से करना है। हालांकि आप अल्प शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे लाभ आपको मिलेगा। आप सीए हैं, अकाउंट्स के विद्यार्थी हैं, आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। आज स्वास्थ्य के मामले में जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं उनको कमर दर्द की शिकायत संभव है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आज अपने भाई बहन या बुआ को कोई उपहार देने, इसमें भाई को भी सम्मिलित करिए, उपहार देना है। और क्या नहीं करना है आज, तो आज किसी की जमानत नहीं लेनी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कर्क की कर लेते हैं। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए आज शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिएगा। छठे भाव का चंद्रमा और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, मूल नक्षत्र का प्रभाव आज आपको जुझारू बनाएगा। आज आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। सप्तम भाव में उच्च का मंगल रूचक योग जो बना रहा है, आज परिवर्तन के साथ आपको उग्र जरूर करेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बोझ अधिक होगा, लेकिन आप समय पर सब कुछ पूरा करेंगे। आज मेडिकल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय, और जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो मेडिकल फील्ड वाली जितने भी कंपनियां हैं शेयर वाली, उसमें इन्वेस्ट करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन, गैस की शिकायत है। प्रेम संबंधों या दाम्पत्य संबंध, ईगो से बचना होगा, ईगो के चलते परेशानी आएगी। आज आपको क्या करना चाहिए, आज आपको केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, आज काले रंग का वस्त्र आपको नहीं पहनना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज अपने बुद्धि के बल को और बढ़ाने के लिए आप गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए, आपकी रचनात्मकता चरम पर जाएगी। छठे में मंगल, सूर्य और शुक्र का संबंध बढ़िया है। शेयर मार्केट इत्यादि में आकस्मिक धन लाभ के योग है, मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका काम ऐसा होगा, आप क्रिएटिव रहेंगे, लोग आपसे कहीं ना कहीं आकर्षित होंगे, आपको कोई बड़ा ब्रेक मिल सकता है। नौकरी पेशा है तो आपके आइडियाज की सराहना की जाएगी। शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आज निवेश अवश्य करिए। दीर्घकालिक निवेश के लिए दिन अच्छा है, विशेष करके मनोरंजन इत्यादि का, गेमिंग से संबंधित जितने भी सेक्टर है इसमें निवेश करना आपके लिए बढ़िया है। एमबीए, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पित्त की शिकायत है। बाकी आज किसी जरूरतमंद को, ठंडी का समय है तो कुछ वस्त्र इत्यादि का दान, और क्या नहीं करना तो अहंकार में आकर के किसी का अपमान नहीं करना। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा
चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं, मानसिक अशांति, गृह कलह से बचने के लिए गणेश जी पर 5 दूर्वा अर्पित करिए। मूल नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आज जड़ में हलचल होने वाली है, सो ध्यान कहां रखना है? घर पर। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के मन की चिंता हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद भी संभव है। संतान को लेकर के कोई शुभ समाचार मिलेगा, क्योंकि उच्च का मंगल संतान भाव में अच्छा है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आज का दिन बढ़िया है। कोई बड़ी डील फाइनल होने वाली है जो लंबे समय से रुका हुआ था। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया है। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया है। आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कृषि, जमीन जायदाद, ऑटो सेक्टर में निवेश करना आपके लिए अच्छा होगा, और दीर्घकालिक निवेश आपके लिए और अच्छा होगा। साथ ही साथ इंटीरियर डिजाइनिंग इत्यादि के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। कफ जन्य समस्या, श्वास लेने में थोड़ी तकलीफ आपको हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। घर का वातावरण तनावपूर्ण न हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज क्या करना है आपको? आज पितरों के नाम से घी का दिया विशेष रूप से जलाना है। और क्या नहीं करना, तो पितरों के लिए दिया जलाइए, और माता पिता का अपमान करिए तो खराब होगा। जिन सो बड़ों का अपमान नहीं करना। लकी अंक 5, लकी कलर हरा है। बात तुला की कर लेते हैं। पराक्रम में वृद्धि के लिए आज सबसे पहले तो एक उपाय आपको करना है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा भस्म अर्पित करना है। आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होगी। चतुर्थ में मंगल रोचक योग का निर्माण करेंगे। आप उन कार्यों को आसानी से कर लेंगे जिसे करने के लिए अब तक डरते आ रहे थे। करियर के मामले में दिन बढ़िया है। मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। आपका कम्युनिकेशन स्किल लोगों को प्रभावित करेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार विस्तार के लिए विशेष करके टेलीकॉम, सोशल मीडिया, लॉजिस्टिक इत्यादि की जो कंपनियां हैं उनमें आज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से भी आपको फायदा मिलेगा। आप फैशन, आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन जबरदस्त रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में गले में खराश, थायराइड इत्यादि से संबंधित परेशानी संभव है। आज क्या करना है, तो पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना है। क्या नहीं करना, तो आज अपने जो जूनियर हैं, कर्मचारी नीचे वाले, उन पर क्रोध नहीं करना। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज वाणी पर नियंत्रण आपको रखना है। वाणी दोष दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। और साथ ही साथ तीसरे का मंगल जो कि परिवर्तित होकर के उच्च के आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाएंगे। वाणी में कड़वाहट उत्पन्न न हो, इसका ख्याल रखिएगा। सोच समझ करके बोलेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो आज का दिन आपको महंगा पड़ सकता है। पैतृक व्यवसाय करने वालों के लिए दिन बढ़िया है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस के सेक्टर के लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपकी ऊर्जा जो है चरम पर रहने वाली है। हर दिशा से लाभ। वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं तो करिए। मेटल में निवेश, दीर्घकालिक निवेश आपके लिए बढ़िया रहेगा, सुरक्षित रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मुंह में छाले या दांत से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज गुड़ का सेवन करिए। क्या नहीं करना है, कटु वचन नहीं बोलना। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, भाग्य में वृद्धि होने वाली है। आज के दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। मूल नक्षत्र की ऊर्जा आपको थोड़ी बेचैन जरूर करेगी, लेकिन इसके बावजूद द्वितीय भाव में मंगल उच्च के होकर के गोचर करें। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। आज जहां भी रहेंगे आकर्षण का केंद्र बनेंगे। यह ध्यान रखिएगा कि मंगल आपके धन व्ययपति बनकर के धन में होंगे। सोच समझ करके खर्च करिए, और जो आपके मेंटर हैं, जो आपके सलाहकार हैं, उनकी कही बात को मानिए। वाणी के प्रभाव से आज आप अपना काम निकलवा सकते हैं। आज पर्यटन, रेलवे या विदेशी व्यापार से जुड़ी कंपनियों में निवेश करना, लेकिन मध्यम अवधि के लिए, लगभग कुछ सप्ताह के लिए लाभकारी रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सिविल सर्विस, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपलब्धियों भरा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द, माइग्रेन की शिकायत संभव है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए, और अधिकार जताने वाला जो रवैया है वो आपके पार्टनर को, जीवन साथी को, सबको नाराज करेगा। सो थोड़ा इस पर ध्यान रखिए। आज क्या करना है आपको, पीली दाल बना करके घर से या तो दे दें, या फिर कच्चा दाल ही आप बनाने की पूरी व्यवस्था, दाल का दान करिए। आप दाल यानी चने की दाल हो सकता है, उसको बनाने की व्यवस्था के साथ। क्या नहीं करना, वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। वाहन पर स्टंट नहीं करना। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात मकर की कर लेते हैं। व्यय, अनिद्रा इत्यादि से बचने के लिए आज पीपल वृक्ष के नीचे एक तिल तेल का दिया जलाइए। सूर्य, मंगल, शुक्र का संयोग
आपकी राशि पर, जो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। हालांकि व्यय अधिकता के चलते मन आज थोड़ा परेशान रहेगा। आज सांसारिक मोह से हटकर एकांत की ओर मन भागेगा। विदेश में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है। जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील है तो हो सकता है वीजा इत्यादि से संबंधित कोई अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि मंगल का परिवर्तन आपके पक्ष में हुआ है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। और शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो निवेश आप करिए, दीर्घकालिक निवेश करिए। और विदेशी जो कंपनियां हैं उनमें निवेश करने के लिए, एमएनसीज वगैरह हैं, उनमें निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में आंखों में जलन, पैर में सूजन इत्यादि की संभावना है। जिन लोगों का प्रेम संबंध लॉन्ग डिस्टेंस वाला है उसमें थोड़ी परेशानी भी आएगी, लेकिन बाद में सब सुलह हो जाएगा। आज ध्यान अवश्य करिए। ध्यान करना आपके लिए बहुत जरूरी। क्या नहीं करना? गैर कानूनी काम। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर सफेद। और बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज इच्छा पूर्ति कराने वाला है दिन। आज शनि चालीसा का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। आज इच्छा पूर्ति का है दिन। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण अचानक धन लाभ कराएगा। मित्रों से, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। सोशल नेटवर्किंग आपका मजबूत होगा। व्यापारियों के लिए दिन गोल्डन टाइम लेकर के आ रहा है। फंड आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बोनस प्राप्त आप करने वाले हैं। नौकरी में कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली। तो वहीं शेयर बाजार में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो केमिकल्स, पेट्रोलियम, ऊर्जा के सेक्टर में अल्पकालिक निवेश यानी शॉर्ट टर्म निवेश आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप विज्ञान के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में एक अज्ञात भय आज आपको रहने वाला है। दूसरा, आज आपको चोट चपेट की घटना आपके साथ घटित हो सकती है, तो इस मामले में सावधानी आपको बरतनी है। क्या करना है? तो आज आपको मंदिर में जाकर के, अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के कुछ धन दान कराइए। क्या नहीं करना है? आज मद्यपान, मांसाहार नहीं करना। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और बात मीन की कर लेते हैं। आज के दिन को विशेष सफल बनाए रखने के लिए एक उपाय आपको कर लेना है, और वो उपाय है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, नवारण मंत्र का जप। करियर पर फोकस करिए। और देखा जाए तो 11वें में मंगल का आगमन आपके लिए भारी मुनाफा देने वाला है। समाज में प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। नौकरी में पदोन्नति, जिम्मेदारी बढ़ने वाला है। कार्यक्षेत्र में जो भी बाधाएं परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। वकील हैं, जज हैं, प्रशासक हैं, आज का दिन आपको बेहद प्रभावशाली बनाएगा। आप कहां इन्वेस्ट करिए? तो सीमेंट, कंस्ट्रक्शन इत्यादि से संबंधित जो कंपनियां हैं इसमें दीर्घकालिक निवेश करिए, फायदा मिलेगा। आज अपना पोर्टफोलियो मजबूत बना करके और अप्लाई, नौकरी में अप्लाई इत्यादि करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों में दर्द या वात विकार की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। जीवन साथी से प्यार से पेश आइए। गृहिणियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज क्या करना है आपको? तो आज भगवान की आराधना विशेष रूप से करनी है। माता पिता, बॉस की कही बात को माननी है। और क्या नहीं करना? ऑफिस में हो, कहीं भी रहिए, गॉसिप का हिस्सा मत बनिए। इधर की बात उधर करने वाला मत बनिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।